आज हम बात करेंगे भारत के आयात और निर्यात की मदें कौन कौन सी हैं। तो देखिए, भारत की जो आयात हैं, यदि हम बात करते हैं आयातों की, तो इंपोर्ट्स जो हैं उनको दो कैटेगरी में डाला गया है। एक तो बल्क इंपोर्ट है, एक नॉन बल्क इंपोर्ट है। यानी भारी आयात और गैर भारी आयात। नॉन बल्क इंपोर्ट दो कैटेगरी में बांटा गया है। तो पहले देखते हैं भारी आयात में क्या आता है। तो सबसे पहले इसमें आता है पेट्रोलियम। हम पेट्रोलियम का बड़ी मात्रा में आयात भी करते हैं। पेट्रोलियम, तेल व लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट जिसको बोलते हैं POL, पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट, जिसका हम जो है बड़ी मात्रा में आयात करते हैं। इसके अंदर क्रूड ऑयल आता है, कच्चा तेल का हम आयात करते हैं। मोस्टली क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल, क्रूड तेल का बड़ी मात्रा में आयात किया जाता है। दूसरा आता है हमारा खाद्य तेल का हम आयात करते हैं मलेशिया से। अभी हमने पाम ऑयल को बड़ी मात्रा में खरीदते थे। मलेशिया के लिए पाम ऑयल जो है का बहुत बड़ा बाजार था इंडिया, लेकिन कुछ ही आपसी राजनीतिक कारणों से जो है उसको किया गया कि भी पाम ऑयल को जो है वहां से नहीं खरीदा जाएगा। तो खाद्य तेल है, बड़ी मात्रा में हम खरीद रहे हैं। ये भी बल्क इसके अंदर आता है। हमारा अनाज है, दालें हैं, अनाज व दालें, और है लौह व अलोह पदार्थ, लौह व अलोह धातुएं। कीमती पत्थर भी हम आयात करते हैं, जो इसमें उर्वरक आ जाता है। उर्वरक भी हम करते हैं। पेपर है बहुत सारा, पेपर बोर्ड है, पेपर बोर्ड, ऐसी कुछ चीजें हैं जो बड़ी मात्रा में हम बल्क जो है आयात के अंदर हमारा आता है। दूसरा आता है गैर बल्क आयात, जिसके अंदर पूंजीगत मशीनें आती हैं बड़ी मात्रा में। जो है औजार जिसको हम कहते हैं, ऑटोमोबाइल के औजार है जो हम इंपोर्ट करते हैं। पूंजीगत मशीनें हम इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा कुछ निर्यात से जुड़े आयात हैं, जैसे मोती है, कीमती पत्थर है, प्रीसियस स्टोन, सेमी प्रीसियस स्टोन यानी कीमती पत्थर, अर्ध कीमती पत्थर, पत्थर भी हम क्या करते हैं, आयात करते हैं। रसायन की धातु भी हम करते हैं। रसायन जिसमें दवाएं भी शामिल हैं। और उसके अलावा है हमारा प्लास्टिक का सामान, चाइना से बड़ी मात्रा में हम ले रहे हैं। प्लास्टिक सामान वगैरह है। तो ये हमारे आयात की मुख्य चीजें हैं। हम भारी आयात और गैर भारी आयात में, भारी आयात में हमारा मुख्य जो है इंपोर्ट है वो पेट्रोलियम ऑयल है। पेट्रोलियम POL, पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट, जिसमें सबसे बड़ा बिल हमारा बनता है पहले नंबर पे। सबसे बड़ा आयात की कोई मद है तो ये है। दूसरे नंबर पे हम पूंजीगत आयात जो है, पूंजीगत साधनों का इंपोर्ट सबसे ज्यादा करते हैं। ये फर्स्ट और सेकंड, यानी सबसे ज्यादा पैसा इसलिए खर्च होता है। दूसरे नंबर पे इंपोर्ट बिल हमारा बनता है पूंजीगत मशीनों का। तो अब हम बात करते हैं हमारे एक्सपोर्ट की। हम किन चीजों का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे जो निर्यात है, जो हमारे एक्सपोर्ट है, ये इनको भी दो भागों में बांटा गया है। इसे परंपरागत, पुराने टाइम से जो हम करते आ रहे थे, परंपरागत निर्यात, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल यानी गैर परंपरागत।
पहले हम बात कर रहे हैं परंपरागत निर्यात की। तो देखो इसमें हमारा क्या कुछ शामिल है। इसमें हमारा आता है जूट का सामान, चाय, कॉफी, कृषि संबंधी। पहले हम कृषि संबंधी जो है उत्पाद ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे। मसाले बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करते थे। मसाले, काजू, आज भी कर रहे हैं। जूट का सामान, चाय, कॉफी, मसाले, काजू, निर्मित तंबाकू, तंबाकू का बड़ी मात्रा में यहां से एक्सपोर्ट किया जाता था। वस्त्र, खड़ यानी ऑयल कैक, इन चीजों का बड़ी मात्रा में भारत प्राचीन काल से निर्यात कर रहा था। जूट का बड़ी मात्रा में जूट के सामान का निर्यात किया जाता था। जूट जो है अभी भारत का इसके प्लास्टिक वगैरह या रेक्सिन वगैरह का जो है कंपटीशन बढ़ गया है। तो आज बड़ी मात्रा में जूट का सामान जो एक्सपोर्ट है वो हमारा कम हो गया। चाय का एक्सपोर्ट हमारा कम हो चुका है, चाय कॉफी का, क्योंकि नेपाल की चाय है, चाइना है, श्रीलंका है, कीनिया है, ये देश ज्यादा compete करने लगे हैं। तो कहने का मतलब परंपरागत निर्यात का धीरे धीरे जो है हमारा रेशो कम होता जा रहा है। और दूसरा आता है गैर परंपरागत निर्यात, जिसके अंदर हम औद्योगिक क्षेत्र का जो है इंपोर्ट जो है ज्यादा करने लगे हैं। इसमें हमारा इंजीनियरिंग का माल, इंजीनियरिंग सामान का बड़ी मात्रा में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फिर आता है इंजीनियरिंग का माल है, औद्योगिक से संबंधित है। कच्चा लोहा पहले नहीं कर रहे थे, अब कर रहे हैं, ये गैर परंपरागत है। सिले सिलाई कपड़े, सिलाई कपड़े, इन वस्त्र में इस वस्त्र में फर्क है। ये सूती वस्त्र हुआ करता था, थान के थान, अब सिले सिलाई रेडीमेड कपड़ों का हम बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। चमड़ा वह चमड़े का सामान उत्पाद इसका क्या कर रहे हैं, ठीक है। हम पेट्रोलियम का भी कर रहे हैं, यानी गर्म करने, पीओएल, पीओएल में हम करते हैं पेट्रोलियम के उत्पाद। इसके उत्पाद का बड़ी मात्रा में आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सॉरी। दस्तकारी का सामान है, ठीक है। उसके अलावा इसमें मैं कहूँ तो हमारे जो है शामिल होते हैं, यहाँ देता हूं मैं, हीरे जवाहरात, आभूषण, हरात के आभूषण, दस्तकारी का सामान हम बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो कई चीजें सेम है जो आयात में भी है और निर्यात में भी शामिल है। जैसे पीओएल मैंने दिया, पेट्रोलियम का बड़ी मात्रा में हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं। यहां मैंने लिखा कि पीओएल को हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? हम कच्चे तेल का, क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करते हैं और उसको रिफाइनरी के अंदर रिफाइंड करके उसमें बहुत सारे उत्पाद निकलते हैं। गैसोलीन बनता है, उससे कैरोसिन ऑयल बनता है, उससे मोम बनती है, उनसे हम कहें तो ये जो डॉमर बनती है, जहाजों का तेल निकलता है। तो वो सारे उत्पाद, लुब्रिकेंट उससे बनता है, और वो सभी चीजों को जो पैक करके वापस हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। इस तरह से हम पेट्रोलियम का इंपोर्ट भी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। यहाँ हमने इसी तरह से पत्थर है, स्टोन है, कुछ ऐसे स्टोन है जो हमारे देश में नहीं है, उसका हम इंपोर्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसे स्टोन है जो यहाँ बड़ी मात्रा में है, जैसे संगमर पत्थर है, वो उसका हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो पत्थर का हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, पत्थर का एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ऐसे एग्रीकल्चर के कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं, दालें हैं, हम उसका इंपोर्ट कर रहे हैं, कॉफी है, चाय है, तंबाकू है, जिसका हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसी सेक्टर में कुछ चीजों का हम इंपोर्ट करते हैं, किसी चीजों का हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये है भारत के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की कुछ आइटम्स या मदे।